स्माइल। आज एक नया दिन परमेश्वर ने दिया है, इसलिए प्रियों मुस्कुराएं। सो प्रियों, आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग और मसीह में आप सबको आशीष मिले। एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो आपके लिए कुछ आज बेहतर है, प्रार्थना के साथ साथ आपके लिए वचन जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो वचन भी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आत्मिक भोजन जब तक हम परमेश्वर का वचन नहीं खाएंगे, मतलब नहीं सुनेंगे, तब तक हमारी भूख नहीं मिट सकती, हम अंदर से मजबूत नहीं हो सकते। इसलिए आइए हम परमेश्वर की महिमा करें और आपसे विनती है, गुजारिश है, निवेदन है कि आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें, ताकि जो प्रभु आपसे कहना चाहता है आप उसे अवश्य से पाएं और आपके जीवन में भी परमेश्वर की शांति और आनंद उतर आए। सो प्रियों, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सो प्रियों, हम वचन में चलते हैं। जैसे कि पहले हमने उत्पत्ति का पहले अध्याय से 14 पद तक पढ़ा था और आज हम देखेंगे उत्पत्ति पहले अध्याय का 15वें पद से। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप सब मेरे साथ खोल लें उत्पत्ति का पहला अध्याय और उसका 15वां पद। और बेजातियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति जो दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति जो रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। परमेश्वर अभी सृष्टि की रचना कर रहा है। आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में रोशनी नहीं होगी, अंधेरा नहीं छटेगा? क्या आपको लगता है कि हम बीमारी से नहीं ठीक होंगे? क्या आपको लगता है कि हमारी परिस्थिति नहीं बदलेगी? क्या आपको लगता है कि आपका पारिवारिक जीवन नहीं सुधरेगा? पर यहाँ पर आप खुश हो जाएं, क्योंकि आपने इस वचन में एक बात को ज़रूर देखा। परमेश्वर ने दिन और रात को बनाया प्रभुता करने के लिए। जब सूर्य की रोशनी होती है वो दिन पर प्रभुता करता, और जब रात को चंद्रमा निकलता, तारागण निकलते हैं, तो वो रात्रि पर प्रभुता करते हैं। आप खुश हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। यदि आप अंधकार में होकर के जा रहे हैं तो परमेश्वर तो दोनों पर प्रभुता करने वाला परमेश्वर है, जिसने सूर्य, चंद्र, तारे, आकाशगण और पृथ्वी पर की सभी वस्तुओं को बनाया, समंदर में की सारी वस्तुओं को बनाया। वो परमेश्वर आपके जीवन में आज काम करने जा रहा है, क्योंकि आपने देखा कि उसने प्रभुता करने के लिए बनाया। आपके जीवन में ये समय था कि आप इस दुख के बाद परमेश्वर के आनंद में सहभागी हों। इसलिए आप मुस्कुराएं, आप खुश हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में वो चीज़ें बढ़ाने के लिए, आपके जीवन में रोशनी लाने के लिए, आपको उस अंधियारे से अलग करने के लिए और अपने महिमा में आपको बुलाया है, क्योंकि उसने क्रूस पर वो सारा दुख उठाया जो हमें और आपको उठाना था। अब यहाँ पर आप देखें
उजियाले को अंधियारे से अलग करे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन क्या हुआ? बन गया, हो गया। चौथा दिन परमेश्वर ने इस तरह बनाया। उसने सब कुछ को देखा, बनाया और देखा कि बहुत अच्छा है, और वो ऐसा ही हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी पर के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पृथ्वी पक्षी से बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। इन दिनों में परमेश्वर ने रचनाएं की, पशु पक्षी पेड़ पौधे सब कुछ को बनाया। उसने हमारे लिए इतनी सारी सुख सुविधाओं को पहले से ही बना रखा। इसलिए आप चिंतित मत हों, आपको निराश रहने की कोई ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि परमेश्वर ने कैसे पहले दिन को, दूसरे दिन को, तीसरे दिन को बनाते हुए, सृष्टि की रचना करते हुए चौथे दिन को बनाया और 5वां दिन भी बनाया। और इस प्रकार हम आगे पढ़ते हैं 24वें पद में। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक जाति के जाति प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए। आप देख पा रहे हो सारी चीज़ों की रचनाएं उसने हमारे लिए बेहतर सोचा, बहुत सारी चीज़ों को बना दिया, पेड़ और उसमें के फल और पशु पक्षी और जीव जंतु समंदर में और पृथ्वी पर रेंगने वाले और आकाश में उड़ने वाले। और यहाँ पर हम देखते हैं उसने सारे दिनों की जो रचनाएं करी, उसके बाद उसने सोचा, ये सब कुछ उसने बना रखा। उसके बाद उसने क्या सोचा? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। आप देख पा रहे हो सब कुछ उसने पहले बना दिया, दिनों को पहले बना दिया, और उसके बाद मनुष्य को, आपको अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया। इसलिए आप निराश मत हो कि मैं तो बहुत भद्दा हूँ, अरे मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अरे मेरे पास तो इतनी योग्यता नहीं, अरे मैं तो इतना धनवान नहीं, कैसे मैं परमेश्वर की सेवा करूँगा, अरे मैं तो बहुत पापी हूँ। अपने आप को अभाव में मत महसूस करें, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर देखा कितनी सारी चीज़ों को बना के उसके बाद आपको बनाया। परमेश्वर ने सब उससे बाद में मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बना करके उसने अधिकार भी दे दिया कि सारी पशु पक्षियों पर जितना कुछ उसने बनाया उस पर अधिकार रखे। क्या आप छोटा मोटा समझते हो अपने आप को? अपने आप को दीनहीन मत समझा करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ऐसा बनाया है कि आप समझ भी नहीं सकते, और अपनी समानता स्वरूप आपको दे दिया है। इसलिए आप स्माइल करें, खुश हो जाएं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हे पिता, इन सब को संभाले और आशीष दे। इस वचन के द्वारा प्रभु इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। धन्यवाद पिता। हालेलुया। महान परमेश्वर आपकी महिमा हो। प्रियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप अभी तक बने हुए हैं। सो फिर से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मीठे और मधुर नाम में
हम सब आशीषित हैं, इसलिए खुश रहें, आनंदित रहें और मगन रहें, क्योंकि उसने अपनी समानता में, अपने स्वरूप में आपको बनाया है। इसलिए घबराएं नहीं, चिंतित ना हों।